इंस्पेक्टर साहब, वो कमलेश, उन्हें होश आ गया और उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। उनके डिस्चार्ज होते ही उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। देखिए राजश्री को तो इस गलती तो उन्होंने भी की, भले ही सेल्फ डिफेंस में अटैक किया हो, केस तो बनेगा ही। बट यू डोंट वरी, आप मेरे साथ चलकर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए, उन्हें बेल मिल जाएगी। उन्हें पुलिस स्टेशन आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पंचम मैं ठीक है डैड, आप जाइए। देख लें। आइए सर। आओ बेटा आओ, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे इस मुसीबत से निकालो बेटा। मैं बदलना चाहता हूँ, सुधरना चाहता हूँ मैं। एक मौका दे दो बेटा, एक मौका। सुधरने का या भागने का? आपके गुनाहों का बोझ बहुत बढ़ गया, इसलिए आपको माफी तो नहीं मिल सकती। अगर आपको कुछ मिलेगा तो वो है सिर्फ रिश्तों से छुटकारा। बहुत अच्छे, इसका मतलब है तुम भी अपनी मौसी के साथ इस षड्यंत्र में शामिल हो। किस षड्यंत्र में? यही कि मुझे ठिकाने लगा दिया जाए ताकि तेरी मौसी तेरे बाप के साथ रंगरेलियां मनाने के लिए आजाद हो जाए। मौसा जी। क्यों क्यों तकलीफ हुई ना सुनकर? शर्म नहीं आती आपको कि आप अपनी पत्नी के लिए इस तरह से बात कर रहे हैं? अच्छा, अब शर्म मुझे को आनी चाहिए। करते हुए तेरी मौसी को शर्म नहीं आई, अब कहते हुए मुझे शर्म आनी चाहिए है? अरे तेरे बाप और तेरी मौसी की ये प्रेम कहानी। मौसा जी ये सब बकवास बंद करिए। नहीं करता जा, नहीं करता जा। क्या कर लेगा तू? अरे तेरी मौसी तो बच्चलन है ही, तेरा बाप भी कुछ कम नहीं। अरे तेरी मौसी तो ऐसी है कि किसने किसने थप्पड़ मारा? थप्पड़ किसने मारा? अरे तू तो इधर दूर है, दूर है। मुझे थप्पड़ थप्पड़ किसने मारा? कौन है? कौन है? गुनहगार को सजा कोई और नहीं, उसके अपने गुनाह देते हैं। अगर आसमान की तरफ मुंह करके थूकेंगे तो थूक तो आपके मुंह पर ही गिरेगी ना। क्या बक रहा है तू? क्या बक रहा है? जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो उसके लिए ये सब बकवास हो सकती है। देखना आपके सारे बुरे कर्म एक एक करके थप्पड़ बनकर ऐसे ही आपके मुंह पर पड़ेंगे। रावण को उसकी पत्नी ने और उसके भाई ने कितनी बार समझा कि वो बुराई का रास्ता छोड़ दे, लेकिन रावण नहीं माना। आखिर में जब उसके गुनाहों का प्याला छलकने लगा तब उसकी तबाही का कारण उसके गुनाह ही बने। ये थप्पड़ आपके लिए वार्निंग था। अगर आज के बाद हमारी फैमिली मेंबर के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात कही तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। धमकी तो ठीक है, थप्पड़ किसने मारा? हाँ कल शाम को आता हूँ ना, फिर बात करेंगे। हाँ पक्का 100%। ओके चल बाय। सुनो बेटा। जी? करना क्या होगा? हेलो नमित साहब, कमलेश बोल रहा हूँ। कमलेश? हाँ बोलो, कैसे याद किया? भाई साहब, कम से कम पहले हाल तो पूछ लिया होता। क्यों, क्या हुआ?
क्या बताऊं भाई साहब, हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। हॉस्पिटल से? हाँ भाई साहब, अपनी ही बुलाई हुई मुसीबत ने मुझे यहाँ भेज दिया है, उसी को झेल रहा हूँ। कि आप जानते हैं ना, मुझे पैसों की कितनी ज़रूरत थी, तो अशोक के घर में अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी अपनी बीवी ने ही तुम्हारी नैया डुबो दी, हाँ? अरे ना मत लो उस औरत का। बीवी नहीं हो मेरी, दुश्मन है दुश्मन। उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, और उसके यार अशोक को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यार अशोक को? हाँ भाई साहब, प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए। कमलेश, कमलेश मेरी बात सुनो। अगर हम तुम्हारा ये काम कर देते हैं तो बदले में तुम हमें क्या दोगे? अरे भाई साहब, आप कहे तो आपके घर में नौकर बन जाऊं, गुलाम बन जाऊं आपका, आपके लिए जान दे दूंगा। भाई साहब, मुझे जेल की सलाखों से बहुत डर लगता है भाई साहब, मुझे निकलो यहाँ से। हाँ कमलेश, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हारी जमानत करवा लेंगे। हाँ, बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है? ओके। ये किसकी जमानत दी जा रही है छोटे भाई? बड़े भाई, कमलेश अशोक भाई साहब के घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया, उसी का फोन था। वो कह रहा था कि मेरी जमानत करवा दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है छोटे भाई। लंगड़ा घोड़ा और पिटा हुआ प्यादा जंग और शतरंज के मैदान में किसी काम का नहीं है। अरे हमारी मंजिल ये कमलेश नहीं, अशोक है। रिमेंबर अशोक। और अशोक को जब ये पता चलेगा कि हमने कमलेश की जमानत दिलवाई है तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। छोटे भाई, ये कमलेश पिटा हुआ प्यादा है, पिटा हुआ। नहीं बड़े भाई, आप देखिएगा यही पिटा हुआ प्यादा हमारे लिए कितनी बड़ी बाजी जीतता है। और आप ही तो हमेशा मुझसे ये कहते आए हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा अपना दोस्त होता है। इस पिटे हुए प्यादे को हम अशोक भाई साहब के खिलाफ कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही जमानत की बात, चाहे हम करवाएं या किसी और के नाम से करवा दें, जमानत तो जमानत होती है ना। अब कुछ समझ में आया बड़े भाई? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू छोटे। अरे तू तो बड़ा इंटेलिजेंट हो गया। अशोक भाई साहब गए अब काम से। हेलो पंचम, कमलेश मौसा बोल रहा हूँ। तुमने क्या कहा था, मुझे माफी नहीं मिल सकती? तुमने क्या सोच लिया, अगर मैं इस शहर में नया हूं तो अकेला भी हूं? अरे मेरे इतने वेलविशर हैं इस शहर में जो मुझे ज्यादा देर अंदर रहने नहीं देंगे। हाँ, लेकिन तुम सोच लो, जिस वक्त मैं बाहर निकला उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा? मांगोगे, माफी मांगोगे तुम लोग, लेकिन माफी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। जो तुमने मेरे साथ किया है उसकी बहुत भारी कीमत देनी पड़ेगी तुम लोगों को, बहुत भारी कीमत। आपने जो कहना था वो कह दिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, और अगर आपके पास दिमाग बचा है तो आप उसमें उतार लीजिए। आपके और आपके दोस्तों के पास जितना भी घी है वो इस दुश्मनी की आग में डाल दीजिए, और फिर हम देखते हैं कि इस आग से हम बचते हैं या इस आग में जलकर आप स्वाह हो जाते हैं। मौसा जी, नेकी और बदी की लड़ाई तो युगों से चलती आ रही है, लेकिन हर युग में नेकी की जीत होती है
और बदी की हार। तो फिर आपकी क्या औकात है? पापा! 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 अरे मीरा बेटा बस भी करो, दिवाली को अभी कुछ दिन बाकी है, तुम अभी से शुरू हो गई। सारे पटाखे आज ही खत्म करोगी क्या? पापा! बहुत मजा आ रहा है, कंजूसी मत कीजिए। मैं आज नहीं, दिवाली तक दिलाऊंगी। पापा आइए ना। ठीक है भाई, आइए। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम करती रहो। पापा! मैं जा रहा हूँ। प्रेम लगन ऐसी लगी, सुध बुध दई भुलाए। मैं मीरा जोगन भई, तू काहे बिसराए। भगवान ये दीपावली हर घर में खुशियां और समृद्धि लेकर आए। हमारे घर के साथ हर घर में रोशनी के दिए जलें। उस पर कोई आंच ना आए। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बेटा आर यू ओके? हाँ पापा, पर शुक्र है बेटा तुझे कुछ नहीं हुआ। पापा मैं बची नहीं, मुझे किसी ने बचाया है। वहां से धक्का दिया और मैं यहाँ आके गिरी। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं पापा, यहाँ जरूर कोई है, जरूर कोई है जिसने मुझे बचाया है पापा। अरे ललिता जी सुनो भाई, वो अशोक को दोबारा फोन किया है कि नहीं, ये याद दिलाने के लिए कि उसे आज यहाँ आना है? नहीं, आज मैंने फोन नहीं किया। तुम भी कमाल करती हो, इतनी सी बात नहीं समझ पा रही कि अशोक का आज इस घर में आना बहुत जरूरी है। अगर आज अशोक इस घर में नहीं आया तो कल हमें इस घर से बाहर जाना होगा। बड़े भाई बिल्कुल ठीक करें मालिक। समझाओ यार। अगर आज गारंटी पेपर्स पर साइन नहीं हुए तो कल हमें इस घर से बाहर जाना होगा। बात को समझिए और फौरन फोन कीजिए। कीजिए, फोन कीजिए। करती हूँ मैं अभी फोन। हेलो। हेलो अशोक, मैं ललिता बोल रही हूँ। नमस्ते भाभी। दिवाली मुबारक हो। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो भाभी। हाँ तो फिर कितने बजे आ रहे हो तुम यहाँ? आपके यहाँ? हाँ देखो अशोक, हम सबकी इच्छा है कि इस बार दिवाली तुम हमारे साथ ही मनाओगे, सारा परिवार एक साथ। ओके भाभी मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं कर सकता। वैसे मैं आऊं या ना आऊं, लेकिन मेरी बेस्ट विशेष तो आपके साथ है ही। बाय भाभी।
सुंदर रंगोली है। आज दिवाली के दिन भी आप दोनों के चेहरे लटके हुए हैं, क्यों? दिवाली तो अब तभी होगी जब अशोक आएगा, वरना समझ लो दिवाला है। भाभी एक बार और फोन करके देखो ना। हमें तब रहने भी दो। अगर बार बार इस तरह से फोन करेंगे तो अशोक को शक हो जाएगा कि हम किसी मतलब से उसे यहाँ बुला रहे हैं। और वैसे भी आप लोग बेफिक्र रहिए, वो जरूर आएगा। आखिर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी माँ जी यहाँ पर है। हाँ भाई साहब, ये बात भी सही है। अरे हमसे नहीं, कम से कम माँ से तो मिलने आएगा ही आएगा। लेट्स होप। जल्दी देख। हेलो मिस्टर नमित, मैं मेहता बोल रहा हूँ। हाँ मेहता साहब कहिए। सोचा आपको दिवाली विश कर दूं और साथ में ये भी याद दिला दूं कि आप लोगों ने दिवाली तक का टाइम मांगा था, सो आज दिवाली है। याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेहता साहब। और हाँ, मैं भी आपसे एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके पैसे वापस मिल जाएं, तो हमारे लिए दुआ कीजिए, वरना दुनिया की दिवाली के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ साथ आपका भी दिवाला निकल जाए। समझ में आया आपके? थैंक यू वेरी मच। क्या कह रहा था? पैसे मांग रहा था और क्या। वक्त कहीं का। अरे चाचा जी, हैप्पी दिवाली। सेम टू यू बेटा, हैप्पी दिवाली टू यू। हाय। हैप्पी दिवाली दीदी। थैंक यू। अशोक, भाई साहब, मेरे भाई, तू आ गया। सच मैं बहुत खुश हुआ। अरे देख, हम कितनी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। थैंक यू। दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत बधाई भाई साहब। दिवाली मुबारक हो अशोक। बस अब नमित, अरे मेरा बेटा पंचम, गॉड ब्लेस। कैसे है रे तू? बिल्कुल ठीक है। दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो बेटा तेरे को।